दोस्तों, नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने बेटे को गुस्से में डांटते हुए बोला, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा लेता और तुम इस व्यापार को ठप करने में लगे हुए हो। वहीं पास में एक गरीब बालक उस व्यापारी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। बालक सोचने लगा, नगर का इतना बड़ा व्यापारी बिना सोचे समझे तो कुछ नहीं कहेगा। अगर ये कह रहे हैं कि मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है तो जरूर इसमें कोई सच्चाई होगी। अगले ही दिन वह बालक एक मरा हुआ चूहा ढूंढ कर लाया और उसकी पूंछ पकड़ करके चलना शुरू कर दिया। उसे यह भी नहीं पता कि कहां जाना है, किसे बेचना है और कैसे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि अगर इतने बड़े व्यापारी ने कहा है तो इससे धन जरूर मिलेगा। वह सड़क पर चल ही रहा था कि सामने से एक दूसरे सेठ जी अपनी छोटी बेटी के साथ आते हुए दिखाई दिए। बेटी की गोद में एक बिल्ली थी। बिल्ली बार बार छटपटा रही क्योंकि उसे भूख लगी थी। तभी सेठ जी की नजर उस बालक पर पड़ी जिसके हाथ में वो मरा हुआ चूहा था। सेठ जी तुरंत बोले, बेटा ये चूहा हमें दे दो। बालक ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप इसका क्या करोगे? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, मेरी बेटी की बिल्ली भूखी है, उसे ही ये खिला दूंगा। उन्होंने बालक को 10 रुपए दिए और चूहा ले लिया। जैसे ही बालक के हाथ में पैसे आए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन सोचने लगा कि वो व्यापारी सचमुच कह रहा था कि मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है। अगले दिन से उस बालक की सोच बदल गई। उसने 10 रुपए से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, मौकों को पहचाना और धीरे धीरे अपनी समझदारी से बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, बाजार में हर चीज बिकती है, जरूरत है हमें अवसरों को पहचानने की और घर से बाहर निकलकर कोशिश करने की।